एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनीबान और मैं लेके आया हूं एक पीका कार्ड रीडिंग। और इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आप आने वाले टाइम पे क्या देखने वाले हो, व्हाट यू आर अबाउट टू सी। ओके, और इस रीडिंग को हम करेंगे 3 ग्रुप्स के साथ। तो मैं कार्ड्स को 3 ग्रुप्स में बांट दूंगा एंड उसके बाद आपको एक ही ग्रुप को चूज़ करने हैं, एक ही पाइल को चूज़ करने हैं एंड आपको अपना रीडिंग देखना है। रीडिंग से पहले 2-3 चीज़ें, वो है कि मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं कोई अलग अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, सिर्फ यूट्यूब में वीडियो अपलोड करता हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा और ये कलेक्टिव वे में आपको इस रीडिंग को लेना है। ये पर्सनल रीडिंग नहीं हो रहे। सो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करेंगे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, माँ सब क्या है। सो काइंड ऑफ अगर आप किसी भी अलग रिलीजन में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ होती है, वो है सोर्स ऑफ ऑल द एनर्जीज। सो मंत्र चैंटिंग कर लेता हूँ, उसके बाद फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एंड डिस्क्रिप्शन पे मैं टाइम स्टैम्प्स दे दिया हूँ, उसको भी आप फॉलो करके चेक कर सकते हैं। लेट्स सी। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमालविभूषितं सदाचिन्नसीरुखर्गवामर्थकर्णमजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपानिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डलिकलतरुधिरचूर्चितं कर्णावतं सतीनतसवोजिमोवैनकं गरुदष्टं गरुडसङ्कीर्णदिवदनं सवनं करसङ्घातिकच्चमुखिं शुक्रद्वयगलदग्धधारा विश्वरतं नमो गुरुभ्यं महर्दं स्वर्णयवासिनं बालार्कमण्डलाकारलोचनं प्रेमनितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं मनोगच्छें सबरूपमहादेवहृदयप्रसंस्थितं शिवाभिघोरडाभिचतदिकुसमन्वितं महाकालनिश्चसमूलविपरीतरतातुरं सूक्ष्मप्रसन्नवदनं स्मेरानं सरलम् एवं संचितकाली धर्मकामर्थमुख्यतम्। जय माँ काली, जय माँ काली, जय माँ काली। ओम काली काली महाकाली काली के पापोहरणी धर्म कामर्थमुख्यते देवी नारायणी नमस्ते। ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो, ओम क्लीं दक्षिणा काली के नमो। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब मैं ग्रुप या फिर फाइल को डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा हूँ। ओके, लेट मी सी आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। नंबर 1 ग्रुप, नंबर 2 एंड नंबर 3। ओके, फर्स्ट ग्रुप में आए हैं देवी माँ काली। अगर आप देवी माँ काली को पसंद कर रहे हो, इस इमेज को पसंद कर रहे हो, तो प्लीज़ आप इस ग्रुप को चूज़ कीजिएगा। ग्रुप नंबर 1 है देवी माँ काली, ग्रुप नंबर 2 है छिन्नमस्ता। अगर आप छिन्नमस्ता माँ को पसंद कर रहे हो तो आप ग्रुप नंबर 2 को चूज कर सकते हो। एंड ग्रुप नंबर 3 है कुंडलिनी शक्ति। अगर कुंडलिनी शक्ति आपको पसंद आ रही है तो प्लीज ग्रुप नंबर 3 को आप पसंद कीजिए। तो आपके कार्ड्स को मैं अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये है ग्रुप नंबर 1, ये है ग्रुप नंबर 2 एंड ये रहा ग्रुप नंबर 3। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। इस टाइम पे आप लोग अपना वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिएगा एंड जो भी कार्ड अच्छा लग रहा है उसको सिलेक्ट करके रीडिंग को फॉलो कीजिएगा। Great. So, group number 1, group number 2, group number 3, हम ग्रुप नंबर 1 को रीड करने के लिए चलते हैं। आप लोग भी आइए, प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, नहीं तो बाद में जाके आप भूल सकते हो। ओके, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। एंड अगर आप देवी माँ काली को चूज़ किए हो तो आप देखेंगे कि क्या मैसेजेस आपको दिख रहा है इस टाइम पे। माँ क्या बात कर रहे हैं आपसे इस टाइम पे, लेट्स सी। जय माँ काली। ग्रुप नंबर 1 के लिए मैसेजेस दे दीजिए माँ। ओके, द फर्स्ट मैसेज इज चामुंडा, द सेकेंड मैसेज इज विश्वमाता माँ एंड थर्ड मैसेज इज खरगा। ओके, ग्रुप नंबर 1, आपके क्लियर कट मैसेज आ रहे हैं। आपका पथ सही है,
बट आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहे हैं। आई फील ग्रुप नंबर 1, आपके पेरेंट्स या फिर आपके कंडीशन या फिर आपके जो पैटर्न हैं, ये बार बार आपको इंटेंस पेन क्रिएट कर रहे हैं। और ये इंटेंस पेन क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं संतुलन सही नहीं है। सो ग्रुप नंबर 1 आप देखने वाले हो एक रेडिकल डिवाइन क्लियरेंस। ये क्या है? कुछ ऐसे फैमिली इश्यूज से आप झेल रहे थे, कुछ ऐसे टॉक्सिक अटैचमेंट को आप झेल रहे थे, कुछ ऐसे टॉक्सिक विषय आपके साथ जुड़ गया था कि वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ भी करने के लिए सोच रहे थे तो बार बार आप वापस उसी सेम जगह पे चले आ रहे थे। ऐसा हो सकता है कि घर वालों की वजह से आप कोई काम को नहीं कर पाए, या फिर घर के अंदर के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स की वजह से, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आप अपने काम को फुलफिल नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पा रहे थे, या फिर आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पा रहे थे। तो काइंड ऑफ यहाँ पे बात आते हैं कि कुछ ऐसा मामला है इस टाइम पे जहाँ पे आप गलती नहीं किए हो, बट आप के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर डाला गया है कि प्रेशर में आके शायद आप जो काम आपको करना चाहिए वो काम नहीं कर पा रहे हो। सो ये आपका गलती नहीं है, माँ को पता है, बिकॉज आप एक रॉन्ग एनवायरनमेंट पे हो, बिकॉज आप एक रॉन्ग अटैचमेंट के साथ जुड़ा हुआ हो, इसीलिए नहीं काम को कर पा रहे हो और इस चीज़ से आपको छुटकारा मिल रहा है। सो काइंड ऑफ एक ऐसे रॉन्ग पैटर्न में आप फंसे थे, अब उस पैटर्न को आप कट ऑफ करेंगे, आप अपने इंडिविजुअल अप्रोच से आगे बढ़ोगे, आप दूसरों के मामलों में नहीं जाओगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको कोई खींच रहे थे, आपका ध्यान को कोई भटका रहे थे, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं दे पा रहे थे। ऐसा हो सकता है कि आप मांग रहे थे किसी से सपोर्ट और वहां से सपोर्ट नहीं आ रहा था। वॉट एवर इट इज, आपको माँ क्षमा कर दे रहे हैं, आपको माँ माफ कर दे रहे हैं और आपको माँ हीलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत रिजेक्टेड महसूस किए थे, या फिर आपको रिजेक्टेड किया गया था, या फिर आपके फैमिली की गलती की वजह से आपको सफ़र करना पड़ा था, या फिर किसी और की गलती की वजह से आपको सफ़र करना पड़ा था। और इस टाइम पे हो सकता है कि आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत था अपने अपनों का, और अपनों का सपोर्ट आपको नहीं मिला। इसीलिए विश्व माता माँ आपको बोल रहे हैं कि ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। जहाँ पे आप जा रहे हो शायद आपको पता नहीं है, बट माँ कृपाधारा है, माँ के पास कृपा है, माँ आपको प्यार करते हैं। माँ को पता है कि आपको सपोर्ट की जब जब ज़रूरत होता है तो आपको नहीं मिलता है, आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है। तो इसीलिए आपके सफरिंग्स को हटा रहे हैं माँ। एक कुछ चीज़ से परमानेंटली छुटकारा मिल जा रहा है, मुक्ति मिल जा रहा है, और ये होगा सडन। सो द खरगास्त्रा मीन्स, मैं समझा रहा हूँ, मान लो क्लास में शोरगुल मचे है, बहुत ज़्यादा शोर शरारत तो कर रहे लोग, अचानक एक स्ट्रिक्ट टीचर आते हैं एंड आके सब कुछ बोलती बंद कर देते हैं। एंड आई थिंक कुछ ऐसे होने वाला है, ग्रुप नंबर 1, ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील फ्री, ऑल ऑफ अ सडन यू विल फील कि वाओ मैजिकली सब चीज़ चेंज हो गया। ऐसा हो सकता है कि कुछ चीज़ को शायद आपको पता था कि आपको अलग तरीके से करनी है, या फिर आपको पता था कि आप कुछ अलग जोन के लिए बने हो, बट आपको करना पड़ रहा था किसी चीज़ को हाफ हार्टेडली। आई थिंक माँ ने उस चीज़ से आपका कट ऑफ करा के आपको एक नए दिशा पे लेके जा रहे हैं। सो आई कैन सी जो चीज़ वर्क नहीं कर रहा था, शायद फैमिली की वजह से उस चीज़ को आप वर्क करवाने की कोशिश की है, कुछ चीज़ को फिक्स करने की कोशिश की है, कुछ चीज़ को
सही करने की कोशिश किए और माँ आपको यही बोल रहे कि वो चीज़ सही नहीं हो सकता है, कुछ चीज़ है ना जो सही नहीं हो सकता है, सो यू रियली नीड टू कट इट ऑफ, यू रियली नीड टू क्लोज दैट बुक, यू रियली नीड टू क्लोज दैट चैप्टर। सो ग्रुप नंबर 1, आप कुछ चैप्टर्स को एंड करने वाले हो जो शायद और आपके लिए मुसीबत क्रिएट नहीं करेंगे। ओके, काइंड ऑफ ऐसा हो सकता है कि दूसरों के वजह से आप परेशान हो रहे थे, दूसरों के झमेला आप लेके फंसे थे, या फिर कोई बाहर के कारण की वजह से आपके घर में प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। सो माँ ने क्या किया, उस नेगेटिव कॉर्ड्स को कट किया। सो ऐसा हो सकता है कोई पर्सन आपके घर में कुछ खराब चीज सेंड किए थे, हो सकता है कि साइकिक अटैक किया गया था आपके ऊपर, ताकि घर में बहुत भूचाल आए और घर में कलेश हो जाए। क्योंकि आई फील कि आप उस पर्सन को ट्रस्ट किए थे, बट वो पर्सन शायद आपके ट्रस्ट का फायदा उठा के आपको कुछ ब्लैक मैजिक या फिर साइकिक अटैक किए, और चामुंडा माँ उस साइकिक अटैक को पकड़ लिए। चामुंडा माँ आपके घर को प्रोटेक्ट किया एंड आपको उस खराब एनर्जी से मुक्त करवाए। एंड नाउ ये अटैक रिवर्स होके जा रहे हैं अटैकर्स के पास। सो ग्रुप नंबर 1, यू आर गोइंग टू फील फ्री फ्रॉम पैटर्न्स। सो आपको ऐसा दिख जाएगा कि जुलाई में बहुत कुछ ट्राई किए थे, नहीं हुआ, अगस्त में बहुत आसानी से जो गोल आप अचीव करना चाहते थे वो हो जा रहा है। जुलाई में कुछ आसान चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा था, अगस्त में चीज़ें क्लियर हो जाएगा। जुलाई में इधर उधर आपका ध्यान जो था भटक रहा था, और अगस्त में आके वो चीज़ एकदम सटीक हो जाएगा। डेफिनेटली यू वेर अ विक्टिम ऑफ ब्लैक मैजिक, डेफिनेटली यू वेर अ विक्टिम ऑफ सम सॉर्ट ऑफ नेगेटिव एनर्जी, और ये हुआ लास्ट पूर्णिमा से। सो लास्ट पूर्णिमा से आप देखोगे एक नेगेटिव नोशंस बह रहा था, घर में कलेश हो रहे हैं, अंदर आपके मन में हमेशा एक डर लगने लगा था, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ सही नहीं होगा, कुछ बिगड़ जा रहा है, रिश्ता बिगड़ जा रहा है, सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। आई फील लाइक कि कोई कुछ किया था, ये कोई ऐसे पास्ट है जो किया था, जो आपको बुलाना चाहते थे। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको अपने लाइफ में वापस ले आना चाहते हैं, तो इसीलिए बार बार ये लोग हार्म करने के लिए, आपके फैमिली को हार्म पहुंचाने के लिए कुछ किए थे मैजिक। न विश्व माता माँ आके उस चीज़ को देखा एंड आपको एक प्रोटेक्शन शील्ड प्रोवाइड किए और सारे नेगेटिव अटैचमेंट्स को हटाए। सो आई फील लाइक कि सारे पॉइजन खत्म हो गया, सारे नेगेटिविटी खत्म हो गया, एंड जो हिडन इंटेंशन से जो गलत पर्सन आपके साथ बात कर रहे थे, वो खराब इंटेंशंस का जो इफेक्ट है वो भी खत्म हो गया। सो ग्रुप नंबर 1 ब्लैक मैजिक खत्म हुआ, अब आप प्रोटेक्टेड हो, आप दोबारा उस रॉन्ग अटैचमेंट के करीब मत जाइए। ऐसा हो सकता है हाल ही में अगर किसी पर्सन के साथ ब्रेकअप हुआ है, या फिर हाल ही में कोई पर्सन आपसे चले गए हैं या फिर बात नहीं किए हैं, इट्स अ कॉमन साइन कि वो अटैचमेंट बहुत गलत था, या फिर उस पर्सन के वजह से आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ सकता था इन द फ्यूचर। थैंक गॉड कि वो चला गया। आई फील कि माँ एक दरवाजे को बंद किया है, क्योंकि वो दरवाज़ा आपके लाइफ में बहुत गलत चीज़ ले आ सकते थे, इसीलिए माँ आपको हील किया है। आई काइंड ऑफ फील कि शायद आप अभी अगर डर रहे हो, रो रहे हो, तो माँ आपको बोल रहे कि थैंक गॉड आप बच गए, कम से कम आप बच गए। छोटे मोटे नुकसान हुआ वो उसको होने दो, वो कभी आपका नहीं था। तो काइंड ऑफ यहाँ पे एक चीज़ है कि आपको माँ बोल रहे कि जो चीज़ चला गया है या फिर जो चीज़ आप खोए हो वहाँ से वापस आओ। you do not have to cry and cry and cry, okay? आपका वो चीज़ चला गया है, उसका दौर उतना ही था। अब आप खुद को प्रिपेयर करो एक न्यू बिगिनिंग के लिए, क्योंकि हो सकता है कि अब आपके लाइफ में सबसे बढ़िया
चीज़ आ रहा है और इस टाइम पे मेहनत करना होगा, इस टाइम पे ट्रस्ट करके आगे बढ़ना होगा, इस टाइम पे रिवील करना होगा। सो जो चीज़ आपकी लाइफ से चला गया है वो खराब फाउंडेशंस के ऊपर बेस्ड था, वो फेक था, वो सही नहीं था, वो ऑनेस्ट नहीं था, और इसीलिए उस चीज़ को लेट गो आप किए हो, उस मेथड को लेट गो आप किए हो। अब जो आ रहा है वो बहुत ही ऑथेंटिक एंड ऑनेस्ट पथ आ रहा है और इस पथ पे आपको बिलीव करके चलना होगा। वेल यहाँ पे माँ आपको बोल रहे हैं कि आप चाहे कोई भी पास्ट में कुछ काम किए हो, उसमें आपका कोई गलती नहीं था, आपको जो सही लगा आपने किए हो, आप इनोसेंट थे। तो ये भी एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपको ऐसा गिल्ट लेके आप चल रहे हो कि क्या आपने कुछ गलत किए हो या फिर माँ क्या गुस्से में है आपसे, नो, कुछ गलत आप नहीं किए हो, क्योंकि माँ कभी गुस्से में नहीं हो सकते आपके साथ। बट माँ एक और भी चीज़ बोल रही है कि आपका इनर चाइल्ड अफेक्टेड हो रहा है, या फिर बचपन से कभी आपको प्यार नहीं मिला, बचपन से कोई आपका बात नहीं सुना, पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस पूरे करते करते ना आप थक गए हो। और अब जाके जब आपको सही पथ दिख रहा है या फिर आप चाहते हो कि खुद को एक सही पथ पे ले आने के लिए, या फिर फाइनली जब आप डिसाइड कर रहे हो कि सही पथ पे खुद को लेके जाएंगे, उस फैमिली की वजह से आपको वो पथ नहीं चूज करना पड़ रहा है। बिकॉज आप इस टाइम पे भी कुछ ऐसे पास्ट पैटर्न की वजह से जो आपके लिए सही है उस पथ को चुन नहीं पा रहे हो, जो आपके लिए सही सबसे उपलब्ध है उस पथ को आप शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो बिकॉज ऑफ सम पास्ट पैटर्न। तो इसीलिए माँ आपको बोल रहे हैं कि जो भी अटैचमेंट पास्ट का है उसको माँ हटा दे रहे हैं और आपको एक कंप्लीटली न्यू पर्सन, न्यू वर्जन में माँ बदल दे रहे हैं एंड एक न्यू रियलिटी आपके सामने आ रही है और उस रियलिटी के ऊपर, उस फाउंडेशंस के ऊपर आप अपना फ्यूचर बनाओगे। सो इट्स लाइक कि आपका जो बिलीफ सिस्टम था वो गलत था, इसका मतलब आप नहीं गलत थे, वो बिलीफ सिस्टम गलत था बिकॉज आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली या फिर आपका परवरिश जो जैसे आपका हुआ था उससे आप वही चीज़ सीखे थे, उसमें आपका कोई गलती नहीं था। नाउ आपको आपके सामने एक नए रियलिटी आ रहे हैं, नए समझ आ रहे हैं, नए अंडरस्टैंडिंग्स आ रहे हैं और इस अंडरस्टैंडिंग जो आपको मिला है या फिर जिसको आपको पता चला है या फिर जो आप डिस्कवर किए हो या फिर जो नए रियलिटी आपको पता चला है या फिर जो इंफॉर्मेशन आपके सामने आएगा वही आपके सही इंफॉर्मेशन होगा, वही आपके ऑनेस्ट पथ होगा, वही आपके बेस्ट फाउंडेशंस होगा। और जो इंफॉर्मेशन या फिर मान लीजिए जो कॉन्सेप्ट या फिर मान लीजिए जो न्यूज़ या फिर मान लीजिए जो भी नेक्स्ट स्टेप आपके सामने आएगा उसको फॉलो कीजिए पास्ट स्टेप को कट ऑफ करके, क्योंकि पास्ट में कुछ गलत हो रहा था, कुछ गलत कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था, या फिर पास्ट मंथ में आपने जो चीज़ ट्राई करने के लिए सोच रहे थे वो शायद सही नहीं है, बट इस बार आप सही करोगे, इस बार आपके सामने एक सही पथ आएगा, इस बार आपका जो इरादा होगा वो सही होगा और इस बार आप क्लियर कर पाओगे। सो पास्ट में शायद आप क्लियर इसीलिए नहीं कर पाए थे बिकॉज वो समय सही नहीं था या फिर आपका जो उद्देश्य था वो सही नहीं था या फिर कुछ प्रॉब्लम था, बट इस बार आपका प्रॉब्लम्स को वहाँ रिमूव किया है। तो इसीलिए टेम्पोररी कुछ चीज़ आप खोएंगे बट बहुत बढ़िया कुछ चीज़ उसके बदले में आपको मिलेगा। सो इट्स लाइक कि समथिंग यू आर गोना एंड, समथिंग यू आर गोना कट ऑफ, समथिंग यू आर गोना रिलीज, समथिंग यू आर गोइंग टू रिमूव, बट यू आर गोना ऐड समथिंग बिगर। सो कुछ चीज़ खो रहे हो, कुछ चीज़ बंद हो रहा है, कुछ चीज़ को कट ऑफ कर रहे हो जो चीज़ आपके लिए नहीं सही था, बट आपके लिए जो चीज़ सही नहीं था, बट कुछ बहुत ही बढ़िया अवेकनिंग जर्नी आपके लिए वेट कर रहे हैं, कुछ बहुत ही बढ़िया रियलिटी, कुछ बहुत ही बढ़िया ब्लेसिंग्स, कुछ बहुत ही बढ़िया पावर आपके सामने आ रहा है। सो इट्स ऑल अबाउट खुद के पावर को ढूंढ पा रहे हो आप, खुद के ऊपर भरोसा कर पा रहे हो आप, खुद को आगे लेके चल पा रहे हो आप, खुद को फॉरगिव कर रहे हो आप, खुद के पास्ट को फॉरगिव कर रहे हो आप, ऑल टुगेदर आप खुद को पुश करके जहाँ पे आप खुद को लेके जाना चाहते थे हमेशा वहाँ पे लेके जा रहे हो आप। इसीलिए सबको नो बोलना पड़ रहा है,
शॉर्टकट्स को बाय बाय बोलना पड़ रहा है, एंटरटेनमेंट को बाय बाय बोलना पड़ रहा है। ऐसे मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि अब से आप पढ़ाई करोगे, अब से आप सिर्फ पढ़ाई करोगे, अब से आप जी जान लगा के मेहनत करोगे। क्योंकि आई फील कि माँ आपको वही बोल रहे कि एंटरटेनमेंट खत्म हुआ, सारे टॉक्सिक चीज़ें खत्म हुआ, बाहर की दुनिया खत्म हुआ, अब आप अंदर आओ, अब आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, जो आपके लिए है उस पर फोकस करो और उस पर आप बहुत अच्छा सा काम करो और अपने यूनिक आइडेंटिटी को लेके जाओ। आपको बाहर के चीज़ों को लेके चलना नहीं होगा, फैमिली के एक्सपेक्टेशंस नहीं देखना होगा, आप सिर्फ आपके सोल पर्पस को फॉलो करो, को फॉलो करो, ऑटोमेटिकली आपको सच्चाई पता चलेगा। सो बेसिकली ग्रुप नंबर 1, अगर आप कुछ चीज़ को ढूंढ रहे हो या फिर कोई क्वेश्चंस को पूछ रहे हो कि आने वाले टाइम पे क्या होने वाला है, आने वाले टाइम पे सबसे बढ़िया आउटकम आपको मिलेगा, बट वो बढ़िया आउटकम जैसे आपको मिलेगा वैसे आपको पता भी चलेगा कि कुछ चीज़ है जो आपके लिए सही नहीं है। सो कुछ चीज़ तो आपको मिलेगा, बट कुछ चीज़ को आप खुद ही कट ऑफ कर लोगे या फिर डिवाइन कुछ चीज़ को आपके लाइफ से हटा देंगे। सो आई फील कि एक एडजस्ट आप करने वाले हो। जिस तरीके से आप सोच रहे थे चीज़ें उस तरीके से तो नहीं होगा, बिकॉज ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, तो अनएक्सपेक्टेड चेंज तो आप फेस करोगे ही। बट जो चीज़ शायद आप नहीं सोच पा रहे थे कि ये बेटर भी हो सकता है, ये कुछ बेहतर भी हो सकता है, आई थिंक वो बेटर चीज़ भी आपको दिख जाएगा। सो येस, यू आर गोना फील अ बिट स्केयर्ड, आप थोड़ा सा डरोगे, बट उसके बाद आपको बहुत बढ़िया सा रिलीफ आपको मिल जाएगा ग्रुप नंबर 1। इसी के साथ इस ग्रुप को मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट ग्रुप पे। आप लोग लिख लीजिएगा जय माँ श्री कालिका एंड शेयर कीजिए इस ग्रुप को, इस फाइल को हैशटैग देके माँ काली टैरो अनिल को। मैं चल रहा हूँ ग्रुप नंबर 2। हाय माय ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2। तो अगर आप छिन्नमस्ता माँ को चूज़ किए हो, हम देख लेंगे कि छिन्नमस्ता माँ आपको क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके, लेट्स सी कि आपको क्या मैसेजेस सुनने को मिलेगा माँ की तरफ से। ओके, द फर्स्ट कार्ड इज रोमा नगमा, the second card is Kali Kalmashanashini Ma, and the third card is Krishna. Oh my God! देखिए, I think ग्रुप नंबर 2 आप कुछ ऐसे मामलों में क्रोधित हो, गुस्से में हो, जो शायद सही नहीं है। काइंड ऑफ आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। ओके, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है और आप रिवेंज लेना चाहते हो, या फिर आपके घर में कुछ हुआ है, कन्वर्सेशंस, कुछ इंटेंस कन्वर्सेशंस लवर के साथ, हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, माता पिता के साथ, जो भी है। इस टाइम पे एनर्जी बहुत हाइपर है और ये इसीलिए है क्योंकि आप कुछ ऐसे विषय में फोकस किए हो या फिर कुछ ऐसे एनर्जी के साथ कनेक्टेड हुए हो जिसको आपको कट ऑफ करनी है। ओके, ग्रुप नंबर 2, जैसे आप अपना परसेप्शंस चेंज करेंगे, जैसे आप खुद को चेंज करेंगे, खुद के रिएक्शंस को चेंज करेंगे, खुद के स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस को यूज करेंगे, वैसे एक सिचुएशंस का डिफरेंट आउटकम आपको दिख जाएगा। सो बेसिकली आप अपने पास्ट को कैरी करना चाहते हो या फिर कुछ ऐसे चीज को कैरी करना चाहते हो जो चीज अब नहीं हो सकता है इस सिचुएशंस में। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे आप कुछ लोड को कैरी कर रहे हो, कुछ बर्डन को कैरी कर रहे हो, कुछ चीज़ को आप आगे लेके चल रहे हो, बट माँ आपको बोल रही है कि आपको ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको जो चाहिए माँ को पता है और माँ किसी को भूलते नहीं है, किसी को चीट नहीं करते, माँ सबके विशेस को फुलफिल करते हैं। सो माँ के हाथ में जो अस्त्र है, माँ के सामने, माँ के पास जो पावर है, उससे कोई भी नेगेटिव चीज़ मिनटों में गायब हो सकता है। सो बात ऐसा नहीं है कि आपके शत्रुओं को माँ कुछ नहीं करेंगे, डेफिनेटली आपके शत्रुओं को माँ करेंगे बिकॉज आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, बट आप अपना जस्टिस
अपने हाथ में मत लो, लाइक यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए मत आओ। यू रियली नीड टू लेट समथिंग गो, लाइक आप कुछ चीज को छोड़ के देखो, यूनिवर्स ऑटोमेटिकली कर्मा आपका जो कर्मा है, अच्छा कर्मा आपको दे देंगे, एंड जो बुरा कर्मा किया है उसको उसका सजा मिलेगा। सो आई थिंक कुछ चीज के लिए आप बहुत टेंस्ड हो, बट प्रॉब्लम उतना बड़ा नहीं है। छोटे विषय को आप बहुत ज़्यादा बड़े करके देख रहे हो। सो ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम बहुत ही छोटा है, बट आप उस छोटे से प्रॉब्लम को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझ के डर रहे हो, काम नहीं कर पा रहे हो। और इस टाइम पे आपको माँ बोल रहे कि अपना परसेप्शन चेंज करो, इतना डरना नहीं है, इतना डरावनी सिचुएशन नहीं, इतना इंटेंस नहीं है, क्योंकि आप इवेंचुअली ग्रो करने के लिए ही काली माँ के पास आए हो। काली साधना मतलब क्या है कि जब आप अपने डर को हटा पाते हो, जब आप अपने फ्रीडम को लेके चलते हो, जब आप कंडीशनिंग को तोड़ते हो, एंड डेफिनेटली आपने कुछ गलती नहीं की हो तो आप डरोगे क्यों? सो एक ऐसा पैटर्न है जो शायद आप जिस चीज़ को छोड़ ही नहीं पा रहे हो, या फिर आपको हमेशा से ही किसी और पर्सन चाहिए, कोई और पर्सन को आपको लेके ही चलना है, लाइक आपको हमेशा से एक पुश चाहिए। ये सिचुएशन से इंडिविजुअल अप्रोच का सिचुएशन, तो हो सकता है कि आपको अकेले करना होगा कुछ काम को, अपना अकेले जिंदगी को आगे लेके जाना है। यू रियली नीड टू मूव ऑन फ्रॉम योर टॉक्सिक पास्ट, यू रियली नीड टू डू समथिंग बाय योर ओन। आपको अपने जो सच्चाई है उसको खुद ढूंढना है, आपको अपने सक्सेस को खुद ढूंढना है, आपको खुद सेल्फ मेड पर्सन बनना है। सो इसीलिए अगर इस टाइम पे आप वेट कर रहे हो कि कोई पर्सन आके आपको मदद करेंगे, या फिर आप वेट कर रहे हो कि किसी से कुछ मदद मिल जाएगा, नो, यहाँ पे मदद नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे सिर्फ दो चीज़, एक आप अपने डिवाइन को भरोसा करो, माँ को भरोसा करो, और माँ के मेथड को ऑथेंटिक मेथड मान के आगे बढ़ो, एंड डेफिनेटली आपके पास्ट को कट ऑफ करो। तो ऐसा हो सकता है कि आपको अभी लग सकता है कि एक पास्ट के बिना आप नहीं रह सकते हो, या फिर आपको ऐसा लग सकता है कि कोई चीज़ अगर आपके लाइफ से चले जाएंगे तो आप ख़त्म हो सकते हो। वेल, इस बार माँ आपको समझा रहे हैं, अच्छे से समझा रहे हैं आपको कि सीन को समझो। कोई अच्छा चीज़ को माँ क्यों आपके लाइफ से रिमूव करेंगे? या फिर अगर आप तरक्की कर रहे हो, अपने जॉब पे स्ट्रगल कर रहे हो, बट फिर भी आप कुछ सीख रहे हो, या फिर आपको भी अंदर से सेटिस्फेक्शन आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये जॉब आपके लाइफ में टिक जाए, वो उसको माँ क्यों हटाएंगे? आप समझो बात को। अगर आप तरक्की कर रहे हो, आप कुछ सीख रहे हो और आप ऑथेंटिक लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो, वो जॉब आपको धीरे धीरे करके बेहतर पर्सन बना रहे हैं। हाँ, जॉब का टेंशन है, बट अगर बना रहे हैं आपको अच्छे पर्सन, तो वो जॉब को तो हम आपके लाइफ से नहीं हटाएंगे। सो जो चीज़ सिक्योर है, जो चीज़ एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस है, जो चीज़ आपको एक नए जिंदगी दिया है, जो चीज़ में आपको सुकून मिलता है, जो चीज़ आपको आंखें बंद करके करते हो, वो चीज़ को माँ कभी नहीं हटाएंगे। बट जो चीज़ आप दूसरों को यूज़ करके करते हो, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होके करते हो, जो चीज़ आप नहीं कर पाते हो कोई दूसरे पर्सन आके कर देते हैं, या फिर दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप कुछ काम करते हो, या फिर जो चीज़ आप दूसरों के सिर्फ आइडियाज फॉलो करके करते हो, या फिर जो चीज़ आप अंदर से समझ नहीं पाते हो बट दूसरे लोग जो कर रहे ब्लाइंडली आप वही कर रहे हो, उसको माँ बर्दाश्त नहीं करेंगे। सो ऐसा हो सकता है कि अब वक्त आ गया है कि लाइन से अलग होने का, अब वक्त हो गया है कि उस झुंड से आप अलग हो जाओ, अब वक्त हो गया है कि खुद से जो चीज़ आता है वो करो। आपको दूसरे जैसे बनना नहीं है, दूसरों को कॉपी करना नहीं है, और आपको अपना परसेप्शन चेंज करनी है। सो जो दुनिया फॉलो करे, आपको ज़रूरी नहीं है कि वही चीज़ आप फॉलो करो, आप अपने तरीके से करिए, क्योंकि आपके अंदर वो क्रिएटिव फ्रीडम है, आपके अंदर वो क्रिएटिव फायर है, आपके अंदर वो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। तो कृष्णा आपको बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ आप शायद फॉलो कर रहे थे, या फिर कुछ चीज़ आप शायद सोच रहे थे कि बहुत अच्छे हैं, बट वो जस्टिफाइड नहीं है। रैदर उस चीज़ को आप इम्प्रोवाइज कर सकते हो। मतलब क्या है कि आप ABCD ये 4 अक्षर लेके चल रहे थे, और ये 4 अक्षर आपको बहुत तरक्की दे रहे थे। इनमें से A आपका ओरिजिनल अक्षर है, और प्रोबेबली C आपका ओरिजिनल ऑप्शन है, B और D आप दूसरों से इम्प्रोवाइज करके कर रहे हैं।
और उसमें क्या हो रहा है कि आप एक ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हो, पॉपुलर होने की कोशिश कर रहे हो, या फिर सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहे हो। बट ये जो बी एंड डी है, ये आपको पीछे धकेल दे रहे हैं। सो बेसिकली क्या है कि आपका ओरिजिनल इन्वेंशन है ए एंड सी, बट आप लेके चल रहे हो ए बी सी डी। और क्यों लेके चल रहे हो? क्योंकि लोग इसको लेके चलने के लिए बोल रहे हैं। ए बी सी डी चारों चीज इंपॉर्टेंट है, ए बी सी डी यही ट्रेंड है, ए बी सी डी यही तो दुनिया है। और आप बोल रहे हो ठीक है, मेरे को तो ए समझ में आता है, सी समझ में आता है, बी और डी समझ में नहीं आता है, तो बट फिर भी मेरे को चलना पड़ता है बिकॉज लोग कहते हैं। अब माँ क्या करेंगे, उस बी और डी को हटा देंगे। और जैसे बी और डी हटाएंगे वैसे क्या होगा, ऑफ कोर्स आपको लगेगा अरे अब तो बहुत कम हो गया, मेरे पास तो पूरे शब्द नहीं है, तो लोग तो इतना अच्छा कमा रहे हैं, लोग तो इतना कुछ कर रहे हैं, मैं कैसे करूँ ए और सी से। और उस टाइम पे आपको बोला जा रहा है कि ए और सी ही तुम्हारे लिए सब कुछ होगा। आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, भले वो कितना भी कम है, उस यूनिक रिसोर्स को लेके ही चलो, क्योंकि वो यूनिक रिसोर्स बाद में जाके आपको 10 टाइम्स बेटर रिजल्ट्स देंगे। बट ए बी सी डी के चक्कर में आप कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। लोग जैसे जैसे बढ़ेंगे आप भी वैसे वैसे करोगे, आपका ओरिजिनल बोल के कुछ नहीं रहेगा, और उसमें आप एक क्लोन बन के जियोगे, किसी और की जिंदगी जियोगे, जो करे पपेट की तरह जियोगे। उसमें ना आपका खुद का क्रिएटिविटी होगा, ना आपका खुद का पहचान होगा, ना आपका खुद का सिग्नेचर रहेगा। आप सिर्फ दूसरों के दिखा हुआ पथ को फॉलो करोगे। नो, आई थिंक आपके अंदर में एक ऐसा रियलाइजेशन आ रहे हैं जहाँ पे आपको भी पता है कि यू रियली नीड टू ग्रो, यू रियली नीड टू इवॉल्व, यू रियली नीड टू चेंज, यू रियली नीड टू शिफ्ट योर फोकस। तो इस टाइम पे क्या करना होगा? जो चीज़ आप किए थे, करके भी कुछ फायदा नहीं हुआ था, वो चीज़ पे फोकस मत कीजिए, रादर कुछ चीज़ को समय के हाथ पे छोड़ दीजिए। माँ सबके लिए इक्वल जस्टिस लेके आते हैं, सबका भलाई होगा, ऐसा काम करिए, अनकंडीशनली सोचिए। इस टाइम पे आप बदल रहे हो, आपका परसेप्शंस बदल रहा है, माँ के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट था वो भी बदल रहा है और डीप हो रहा है। कुछ सर्टेन चेंजेस आ रहे हैं, बट ये चेंजेस आपके अंदर से आ रहा है, ये आपके अंदर के क्रिएटिव फ्रीडम है। एक ब्रेक फ्री जिंदगी आप जियोगे, जो कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, जो सबके प्रेडिक्शन से बाहर है, जो अनोखा है, जो यूनिक है, जो सिर्फ माँ के भरोसे पे है और जो उज्जवल है। सो बेसिकली अब आप एक ऐसे ऑब्स्टिकल्स के सामने खड़े हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि इससे आगे आप नहीं बढ़ सकते हो, जैसे कि माउंटेन के सामने आप खड़े हो। सो इस टाइम पे ग्रुप नंबर 2, आपके प्रॉब्लम्स जो है वो बहुत बड़ा है, या फिर बहुत ही गहरा है, या फिर बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, बट इस प्रॉब्लम को आप आसानी से खत्म करके आगे बढ़ रहे हो। सो यू आर चेंजिंग योर पाथ, यू आर चेंजिंग योर पाथ ग्रुप नंबर 2, यू आर चेंजिंग योर ऑब्जर्वेशंस। जो पथ को आप बहुत पहले बहुत ज़्यादा मान्यता देते थे, पथ को कंसिडर करते थे बहुत बढ़िया पथ के हिसाब से, जो ऑप्शंस को आप चूज किए थे, जो चीज को आप चूज किए थे, या फिर जो चीज को आप ट्रस्ट किए थे, आई थिंक एवरीथिंग यू आर गोइंग टू चेंज। यू आर गोइंग टू चेंज ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक ए टोटल चेंज, टोटल डिफरेंट रास्ते, टोटल डिफरेंट पर्सन आप बन रहे हो। एंड ये इसीलिए बन रहे हो क्योंकि आपके अंदर से एक चीज पता चल रहा है, कुछ चीज सही नहीं हो रहा है, या फिर कुछ चीज को और बेटर आप कर सकते हो। लाइक एक जॉब में आप हो जहाँ पे आपको सैलरी ठीक ठाक मिलता है, बट उस पर आपको कुछ काम नहीं करना पड़ता है, आपको भी ये चीज़ पता है कि आप कुछ नहीं सीख रहे हो, सिर्फ ऑफिस जा रहे हो, आ रहे हो, पैसा मिल रहा है कोई, और एक कंफर्ट सा छा गया है। अगर आप उस कंफर्ट को एंजॉय करोगे तो आप वहीं पे आपका ग्रोथ रुक गया। हाँ, पैसा मिल जाएगा, बट आप अगर उस टाइम पे खुद को चैलेंज करके एक ऐसे जगह पे जाओगे जो टफ होगा। हाँ, इनिशियली सब चीज़ टफ लगता है, बट खुद को चैलेंज करके अगर आप नई जगह पे मूव करोगे ना, तो वो नई जगह पे आप सीखोगे, आपका परसेप्शंस भी चेंज हो जाएगा, और आप एक काफ़ी बड़े पर्सन में बदल जाओगे। और तब जाके आपको यही दिखेगा कि थैंक गॉड आप उस कंफर्ट जोन को छोड़ के एक अलग नज़र में आए, एक अलग जगह पे आए, एक अलग नज़र उस टाइम पे आप दिखाए।
सो इट्स ऑल अबाउट चेंजिंग योर परसेप्शंस। आप डर रहे हो, डर के मारे डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि कुछ चीज़ अगर आप खो देंगे तो लाइफ बर्बाद हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैदर ये डर ही आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं क्योंकि आपको शायद पता नहीं कि जो ऑथेंटिक है वो माँ कभी नहीं आपसे छीनेंगे, उसको माँ रैदर प्रोटेक्ट करके रखेंगे और आपके ऑथेंटिक सोल पर्पस इंटैक्ट रहेगा। जितना दिन आप कोई काम को करने के लिए सोचोगे उतना ही आप कर पाओगे। सो उसके लिए मत डरो, आपके ऑथेंटिक पथ को कोई नहीं छीन पाएगा। बट इसके साथ साथ आपके सोल को डेवलपमेंट करनी है, लाइक सोल की ग्रोथ के ऊपर भी आपको फोकस करनी है। पैसा आ रहा है, गुड, यही सब कुछ नहीं है। ओके, इस टाइम पे लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में सोचना होगा। सिर्फ पैसा आ रहा है, काम कर रहे हो, नहीं, इस टाइम पे मेंटल हेल्थ के बारे में सोचना होगा, आपके फ्यूचर के बारे में सोचना होगा, लव एंड रिलेशनशिप के बारे में सोचना होगा। और अगर आप सिर्फ लव एंड रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो तो करियर के ऊपर सोचना होगा, ऑफ कोर्स हेल्थ एंड सेल्फ केयर के बारे में सोचना होगा, फैमिली के बारे में सोचना होगा। कहीं ना कहीं यू आर वन सेंटर्ड नाउ। आप सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर रहे हो। छिन्नमस्तमा आपको आके बोल रहे कि क्यों आप उस पॉइंट पे फोकस कर रहे हो, वो तो सेफ है, उसको लेके आप क्यों डर रहे हो। जो चीज़ आपको चेंज करनी है उस पर फोकस करो ना, उस पर चेंज करो ना, क्योंकि वो चीज़ अभी भी वहीं के वहीं है। कुछ चीज़ को आप रहने दे रहे हो, चेंज नहीं कर रहे हो। रैदर जो चीज़ फिक्स है उस पर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। सो कहीं ना कहीं बैलेंस, संतुलन सही नहीं है। ओके और ये संतुलन इसीलिए सही नहीं है क्योंकि आप पास का एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हो। वेल ट्राइड एंड ट्रूथ पथ फॉलो करके अब कुछ नहीं होने वाला है। काइंड ऑफ कुछ नए ट्राई कीजिए। ओके अपनी लाइफ में कुछ ऐसे नए पैटर्न लेके आइए जहाँ पे आप कुछ नई चीज़ सीख सको, जहाँ पे आप कुछ नई चीज़ देख सको, जहाँ पे लोग आपको नए तरीके से देख पाएंगे, जहाँ पे लोग आपके बारे में जान पाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट एस्पेक्ट। इट्स ऑल अबाउट सीइंग थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। ओके सो और एक चीज़, मतलब अगर आप डिटैच्ड हो रहे हो किसी चीज़ से, इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। छिन्नमस्तमा जिंदा है। सो इसका मतलब है कि आप जिस चीज़ से परेशान हो उस चीज़ को अगर आप मतलब जिस चीज़ से परेशान हो उस चीज़ को आप हटा नहीं पा रहे हो इस टाइम पे। इसीलिए हटा नहीं पा रहे हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज़ जब हट जाएगा तो आप मर जाएंगे। आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू रीथिंक कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। लाइक ऐसा होता है ना कि मतलब आई ऑल्सो फेल्ट समटाइम्स कुछ जॉब ऐसा हो जाता है कि जैसे कि मान लो हम एक ही कंपनी पे इंटरव्यू क्रैक कर पाए हैं और कोई भी कंपनी पे हम इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाएंगे, या फिर एक जॉब मिल गया मतलब ओ माय गॉड अब कहीं पे भी हम लोगों का जॉब नहीं मिलेगा। ऐसा ही तो माइंडसेट रहता है हम लोगों का, राइट? और इस माइंडसेट के चक्कर में इंटरव्यू हम नहीं दे पाते और काइंड ऑफ एक ही जगह पे बैठ जाते हैं या फिर जॉबलेस तो जॉबलेस ही रह जाते हैं। आई थिंक इस सिचुएशंस में ना आप खुद को चैलेंज कीजिए। ऐसा नहीं है कि कोई आपको रोक सकता है, आप अनस्टॉपेबल हो, आपका ग्रोथ कोई भी नहीं रोक पाएंगे और आपका ग्रोथ जो होगा वो और भी ज़्यादा होगा। सो फिलहाल आप जिस जगह पे फोकस कर रहे हो ना उस जगह से भी और बेहतर तरीका है, बट यू आर टू मच अटैच्ड विद समथिंग। आप कोडिपेंडेंट हो रहे हो किसी चीज़ पे। अब अपने कोडिपेंडेंसी को हटाओ और आप ऑथेंटिकली कुछ चीज़ को सोचो। आपको अपने आप पता चल जाएगा कि क्या करनी है और क्या नहीं करनी है और क्या चीज़ आप गलती कर रहे थे और क्या चीज़ नहीं कर रहे थे। कुछ चीज़ को इम्प्रोवाइज करना है, कुछ चीज़ को हटाना है, कुछ चैप्टर्स को क्लोज करना है, बिकॉज व्हाट इज डन। जो आप पास्ट में किए थे वो किए थे, उसको बार बार रिपीट मत कीजिए। बार बार अगर आपको मन हो रहा है कि पास्ट के प्रति जाने के लिए, पास्ट के पैटर्न को फॉलो करने के लिए, प्लीज़ मत कीजिए। आप बदल गए हो, आप खुद को चेंज कर लिए हो, अब आपका परसेप्शन अलग हो चुका है, आप दूसरे जैसे नहीं हो। अब आप जो करेंगे कुछ नए ही करेंगे और उस पर धीरे धीरे एक नई दुनिया बसाओगे। पहले आप क्या कर रहे थे? पहले आप दूसरों को फॉलो करके कुछ चीज़ को पाने की कोशिश कर रहे थे। वेल दैट इज़ गुड, आपको कुछ मिला भी था बट वो आपका अल्टीमेट सेटिस्फेक्शन नहीं दे पा रहा था। तो इस टाइम पे आपका ग्रोथ होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके लिए स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके लिए स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस होगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़।
और कुछ चीज़ के ऊपर आपको फोकस नहीं करनी है। इम्प्रूव योर सेल्फ, इम्प्रोवाइज योर थॉट्स, टेक केयर ऑफ योर थॉट्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने परसेप्शंस को चेंज करो, बिकॉज यू आर फीलिंग स्टक एंड यू रियली नीड टू कट ऑफ समथिंग, एंड यू रियली नीड टू चेंज योर वे ऑफ डूइंग थिंग्स। कुछ चीज़ है जो आप और नहीं सेम पैटर्न फॉलो करके कर सकते हो, और काइंड ऑफ आपको भी पता है कि कुछ नए करनी है। तो फिर बहुत दिन हो गए कि आप सिर्फ बैठे हो और आप डर रहे हो कि बाहर निकलने के लिए डर रहे हो, लाइक निकल नहीं पा रहे हो बाहर, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि लोग गलत सोचेंगे या फिर कुछ अलग करेंगे तो लोग शायद डाउटफुल हो जाएंगे या फिर लोग गलत बोलेंगे। ऐसे मत सोचो। काइंड ऑफ आपको पता है कि क्या करनी है, आपको पता है कि कैसे आगे बढ़ना है, आपको पता है एग्जैक्टली आपको कहाँ पे जाना है, और आप सिर्फ डर के मारे वो चीज़ नहीं कर रहे। व्हाट इज़ डन इज़ डन, जो हुआ है सो हुआ है, उसको भूल जाओ एंड अब नए तरीके से फिर से कुछ स्टार्ट करो, और नए तरीके का एक शुरुआत होना चाहिए, और इट्स गोइंग टू बी फ्रेश ना। इस टाइम पे ना अपने ईगो को हटाओ, अपने एंगर को हटाओ, क्योंकि गुस्सा आ सकता है, ईगो क्रिएट कर सकते हैं ऑब्स्टिकल्स, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जाने अनजाने में आप किसी के साथ भिड़ सकते हो। सो प्लीज़ अवॉइड आर्गूमेंट्स एट एनी कॉस्ट। आर्गूमेंट्स को हटाइए। ऑल्टर ईगो बार बार आपको कहेंगे गलत कर रहे हो। नो, इवन इफ योर माइंड सेज कि कुछ करने से आपका लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा, फिर भी आप कुछ चीज़ को करिए, बिकॉज इट्स योर इनर कॉल। आपको अंदर से कुछ कॉल आ रहा है कुछ अलग करने के लिए, कुछ हटके करने के लिए। हाँ, दुनिया के लोग शायद सोचेंगे कि अरे बाप रे, ये तो बुद्धू है, ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, बट आई फील लाइक ये सोल पर्पस के लिए आप बने हो, सो कुछ अलग करने के लिए आप यहाँ पे आए हो, और कुछ अलग ही करके आप जाओगे। सो इट्स लाइक कि it's not about making money, or it's not about staying in a comfort zone. It's all about coming out from your comfort zone. Cut the cords from your past. Whatever you have done in the past, just let it go and try to create something. Try to embrace your uniqueness. Try to improve your self-esteem and try to do something in a new way. पुराने चीज़ को एक नए तरीके से करके कुछ चीज़ नए साबित करो, कुछ चीज़ को नए तरीके से आगे लेके जाओ, बिकॉज आपके पुराने पथ और कोई काम का नहीं आएगा इस सिचुएशंस में। तो जो भी करना होगा सोच समझ के कुछ नए पथ को डिस्कवर करके आपको करना है, ओके, एंड उस गोल को अचीव करना है। सो इट्स नॉट द राइट टाइम टू प्ले सेफ, इट्स अ टाइम टू चेंज योर ऑब्जर्वेशंस। ऑल द बेस्ट। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ, और मैं चल रहा हूँ नेक्स्ट पाइल नंबर 3 पे। आप लोग भी मेरे साथ आइए, और आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शंस पे जय मां छिन्नमस्ता, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिल बन। हाय, अगर आप ये पाइल नंबर 3 ग्रुप नंबर 3 कुंडलिनी शक्ति को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच ब्यूटीफुल सोल फॉर चूजिंग पाइल नंबर 3। लेट मी सी कि आपके लिए माँ के मैसेजेस क्या आ रहे हैं, क्या चीज़ आप देखने वाले हो बहुत ही जल्दी। ओके, काली यंत्र, काला धारा, नित्यागा। वाओ। सो ओके ना, यहाँ पे ग्रुप नंबर 3 आपको बोला जा रहा है कि कुछ नए पावर आपको मिलने वाला है, और जैसे नए पावर आपको मिलेगा तो जिस जगह पे आपको होपलेस महसूस हो रहा था, जिस जगह पे आपको लग रहा था कि कोई चांस नहीं है, उस जगह पे आपको चांस दिख जाएगा, एंड तब आप कुछ चीज़ को रिलीज करके वो नए अपॉर्चुनिटी को अपनाओगे। सो इट्स लाइक आपके सामने अभी कोई ऑप्शंस नहीं है, आपके सामने कोई पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपके सामने कोई होप नहीं है। सो आप इस टाइम पे अवेकनिंग जर्नी में हो। अवेकनिंग जर्नी मतलब सब कुछ नए हैं, बिखर सा गया है, आपको ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी को,
अनप्रेडिक्टेबल हो रहा है, जो भी हो रहा है, पेन महसूस कर रहे हो, लाइफ में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, आप कहाँ पे जाओगे, क्या बिल्ड करोगे, क्या होगा आपका पहचान, क्या कौन हो आप, क्या है सोल रूट, ये सब कुछ पता नहीं है। एंड आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा, ये आपको फीलिंग है, और आपका भक्ति भी है, माँ के प्रति आपका भक्ति है। और इस टाइम पे जब कोई पर्सन ऐसे खो जाते हैं ना, तब एक साइन होता है कि पास्ट लाइफ का कोई शक्ति आपके सामने आ रहा है। मतलब क्या है कि आप एक ऐसे उम्र में आए हो, या फिर इस अगस्त में आप एक ऐसे साइकिल पे एंटर किए हो ना, जो साइकिल आपको अपने पास्ट लाइफ के गुड कर्मा को अट्रैक्ट करवा रहे हैं, पास्ट लाइफ के पावर इस लाइफ पे लेके आ रहे हैं, पास्ट लाइफ के जो साधना आप किए थे, जहां पे आप रुके थे, उस साधना को इस मंथ में पर्टिकुलरली आज से इस रीडिंग से आप स्टार्ट कर रहे हो। सो टावर मोमेंट आपका था। टावर मोमेंट क्या किए, आपको अवेकन किए, आपको कुछ चीज से परिचित करवाए। अगर परिचित अभी भी नहीं हुए हो तो आपको पता चल जाएगा, एकदम एक एंटायर न्यू रियलिटी। ये एंटायर रियलिटी क्या है, आपके बचा खुचा जो ऑप्शंस था वो ऑप्शंस चला जाएगा। आपको ऐसे डिवाइन ने पुश करेंगे ताकि आप और आपके आने वाले लाइफ जो गोल्डन मैनिफेस्टेशन, ग्लोरियस मैनिफेस्टेशन है, उसके करीब आप रहोगे। सो ये क्यों हुआ, ये इसीलिए होता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है, या फिर आप पास्ट लाइफ से कुछ साधना कर रहे थे और आप कुछ बनना चाहते थे, बट इस लाइफ में जैसे आप आए तो आप भूल गए पास्ट लाइफ में आप क्या कर रहे थे। अब आप काली यंत्रा के सामने हो, कहीं ना कहीं काली माँ से आप मदद मांग रहे थे, काली माँ को पूज रहे थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि लाइफ इतना बिखर से कैसे जा सकता है, इतना नेगेटिव कैसे जा सकता है, या फिर इतना डरावना क्यों हो सकता है, या फिर इतना अनप्रेडिक्टेबल क्यों हो सकता है। वेल, ये एक ऐसा घटना है जो घटना आपको मिला रहे हैं आपके पास्ट लाइफ के पावर से, आपके पास्ट लाइफ के साधना से। सो इस सिचुएशंस में क्या हो रहा है, आपको शक्ति मिल रहा है। कैसा शक्ति, कुंडलिनी शक्ति। कैसे कुंडलिनी शक्ति, जो लास्ट लाइफ से आप जागृत करके आए हो। इट्स एन इंटेंस जर्नी, इट्स एन इंटेंस जर्नी। इस जर्नी में आपको पता चल जाएगा कि माँ की स्वरूप, माँ आपको डिफरेंट तरीके का चेंज आपके लाइफ में आके मतलब लेके आएंगे, और उस चेंज को आप एक्सेप्ट करके एक रियली ट्रांसफॉर्म्ड पर्सन में बदल जाएंगे। जो लाइफ आप जानते थे वो लाइफ अब नहीं रहेगा। जो पर्सन को आप जानते थे, जिसको आप जानते थे आपके रूप में, वो पर्सन ही बदल जाएगा। टेस्ट बदल रहा है, दोस्ती बदल रहा है, रिलेशनशिप बदल रहा है, कॉन्सेप्शंस बदल रहा है, अपने सबकॉन्शियस माइंड को आप सुन पाते हो, कहीं ना कहीं इशारा, बेकॉनिंग आपको काइंड ऑफ मिल रहा है। साइन देख रहे हो, रिमाइंडर्स देख रहे हो, डाउनलोड्स आ रहे हैं। ये एक साइन है कि यू आर बिकमिंग अ रियल ट्रू एम्पैथ, यू आर बिकमिंग अ रियल डिवोटी ऑफ माँ काली। तो इस टाइम पे आप अपने ओरिजिनल साधना स्टार्ट कर रहे हो, और जैसे आप अपना साधना स्टार्ट कर रहे हो वैसे आप डिस्कवर कर पाओगे आपके गिफ्ट्स को। सो कालाधारा माँ आपको अपना गिफ्ट्स देते हैं, जो गिफ्ट्स आप लास्ट लाइफ पे रख के आए थे, जो गिफ्ट्स आपको मिलना, मतलब जो गिफ्ट्स आपको चाहिए इस लाइफ टाइम में। दरअसल काली डिवोटीज क्या होता है, एक जन्म में हम लोग काली माँ को पूजा नहीं कर पाते, हम जन्म जन्म काली माँ की पूजा करते हैं, और एवरी जन्म में हम लोग कुछ गिफ्ट्स स्टोर करके रखते हैं, बिकॉज वी ऑल आर डिटैच पीपल। हम हमारे लिए सोचते नहीं है, दूसरों के लिए ज़्यादा सोचते हैं। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि हम एक पूरे लाइफ टाइम में कुछ चीज़ को स्टोर करके रखते हैं और उसको हम यूज़ ही नहीं कर पाते, बिकॉज माँ कुछ ऐसे ही लाइफस्टाइल देते हैं हम लोगों का। अब उस टाइम में जो भी रिवॉर्ड्स, जो भी गिफ्ट्स, जो भी ब्लेसिंग्स काउंट हुआ था, अब इस टाइम पे 10 फोल्ड रिटर्न आ रहा है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, कालाधारा माँ लाइक आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे कैसे हो रहा है, ऐसे लाइफ क्यों इधर उधर हो जाएगा, ऐसे कैसे पॉसिबल है चीज़ें होना। यस, इसीलिए हो रहा है क्योंकि जो 10 फोल्ड गिफ्ट्स आपको मिल रहा है ना, वो गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करने के लिए भी तो एक कैपेसिटी चाहिए। काली यंत्र वो कैपेसिटी है कि आप माँ के ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर पाओ, माँ के ब्लेसिंग्स के साथ खुद को कनेक्ट कर पाओ, माँ के ब्लेसिंग्स को आप ग्रहण कर पाओ। सो इसीलिए क्या किए हैं माँ, आपके लाइफ में जो भी क्लटर है, अभी का जो क्लटर्स है, मान लो कि आप 30-32 साल एक जिंदगी जी रहे हो, 20-25 साल एक जिंदगी जी रहे हो, 40-50 साल, 60-70 साल एक जिंदगी जी रहे हो।
अब इस जिंदगी जो आप जी रहे हो इसमें से भी तो आप कुछ अटैचमेंट्स क्रिएट किए थे, कुछ ब्लेसिंग्स काउंट किए थे, कुछ आपका एग्जिस्टिंग प्लान था, कुछ कुछ गोल था, चल रहे हो। बट अचानक कुंडलिनी शक्ति आके क्या किया, ये सारे अटैचमेंट्स चले गए, अब जो भी हो रहा है सब नए हो रहा है। सो इस टाइम पे ना बहुत सारे न्यू बिगिनिंग्स आई एम सीइंग, लाइक न्यू घर हो सकता है, नए तरीका हो सकता है, नए रिलेशनशिप हो सकता है, ऑल टुगेदर एक नई रियलिटी, और आप एक खुद न्यू पर्सन में भी बदल गए हो। क्योंकि अब जिस तरीके से आप सोचते हो, पुराने गाना अब नहीं सुनते हो, काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि गानों से लेके खाने तक, कहीं पे जाने से लेके कहीं पे किसी के साथ बात करने तक एक टोटल चेंज हो गए हो आप। और ये टोटल चेंज कालाधारामा लेके आए हैं, लाइक एक सोल ट्रांसफॉर्मेशंस। अब जो हो रहा है ये इसीलिए हो रहा है ताकि आप पुराने ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट कर सको, अपने लाइफ में आप और बेहतर कुछ तरीका ढूंढ सको, और आप अपने लाइफ को और बेहतरीन तरीके से सजा सको। सो क्या हो रहा है, मान लीजिए कि आप एक साधु थे लास्ट लाइफ में, तांत्रिक थे लास्ट लाइफ में, और इस लाइफ टाइम पे आप एक बहुत ही सिंपल सोबर पर्सन हो जो हमेशा दूसरों के लिए करते हो, बहुत सच बोलते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स को देखे हो जो सच में बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं बट एग्जाम हॉल में कुछ कर नहीं पाते, इसीलिए उन लोगों का मार्क्स बहुत कम आते हैं। बट वैसे उस स्टूडेंट्स को अगर आप डेली देखोगे, ये लोग जैसे टीचर कुछ पूछते हैं वो रेगुलर स्टडी करते हैं, रेगुलर परफॉर्म करते हैं, बट एग्जाम के टाइम पे वो कुछ कर नहीं पाते। वैसे आपका हाल है ग्रुप नंबर 3। जब भी टफ सिचुएशंस आते हैं ना आपके लाइफ में, इस लाइफ में, तब भी आप शायद फेल किए थे, नहीं दे पाए थे, एब्सेंट हुए थे, या फिर अपॉर्चुनिटी मिस किए थे, या फिर आप फुल एंड फाइनल कुछ कर नहीं पाए थे बिकॉज आप कंफ्यूज थे। क्योंकि कोई भी चीज़ आपके मन में उतना पसंदीदा नहीं था। हो सकता है मैरिज पसंदीदा नहीं था, हो सकता है जॉब पसंदीदा नहीं था, फैमिली पसंदीदा नहीं था, तो आप खुद को पुश करके 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 एक टूटा फूटा जिंदगी को आप अपना जिंदगी मान के चल रहे थे। अब अचानक वो भी जो बचा कुचा चीज़ था वो भी आप देख रहे हो कि वो लड़खड़ा जा रहा है, तो आपको लगेगा अरे वो क्या रहा है मेरे साथ। ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आप ऐसे बचा कुचा जिंदगी के लिए नहीं आए हो। काली यंत्र को याद है कि आप लास्ट लाइफ में कितना कठोर परीक्षा आप दिए थे, कितना कठोर तंत्र आप किए थे, कितना कठोर जीवन आपका था। तो इस लाइफ टाइम में तो आप और वो कठोरता को आप तो नहीं लेके चलोगे, या फिर उतना ज़्यादा सफ़र तो आपको नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए सफरिंग्स ख़त्म हो रहा है, और जो भी एग्जिस्टिंग क्राइसिस था वो ख़त्म हो रहा है, वो लेट गो आप कर रहे हो। और अब आपके सामने एक बहुत ही बढ़िया न्यू बिगिनिंग, एक न्यू ब्लेसिंग्स, एक ऑल टुगेदर न्यू रियलिटी आ रहे हैं। नित्याकाली कब आते हैं? नित्याकाली जब पूर्णिमा खत्म होता है, प्रतिभाग से लेके चतुर्दशी तक इनका साइकिल चलता है, और एक एक रात पूर्णिमा से लेके एक एक काली माँ एवरी डे पूजा होता है, एक एक काली माँ का। जैसे कि काली, कपाली, उग्रचंडा, उग्र माता, उग्र प्रभा, मीता, मत्रा, बलाका, ये एवरी डे 15 जो साइकिल है उस एवरी डे में एवरी माता का पूजा होता है। और पूर्णिमा से लेके जब अमावस तक हम पहुंचते हैं तब चांद नहीं रहता है। वैसे आपके लाइफ में कुछ चीज़ ऐसा था जो शायद टेम्पररी था, टेम्पररी रिलेशनशिप, टेम्पररी जॉब, टेम्पररी घर और टेम्पररी कॉन्सेप्ट। अब इस टेम्पररी कॉन्सेप्ट शायद आप लेके चल रहे थे बिकॉज आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं था, बिकॉज यू वेर कंप्लीटली नील। अब इस टेम्पररी कॉन्सेप्ट बदल जाएगा, अब एक परमानेंट चीज़ आ रहा है। सो टेम्पररी हैप्पीनेस जब बदल जाता है तो लोग डरते हैं कि भाई बचा कुचा वही तो खुशियाँ था, अगर ये भी चला जाएगा तो मेरे लाइफ में रहेगा क्या। अब आपके लाइफ में परमानेंट सुख आ रहा है, परमानेंट सुविधा आ रहे हैं, परमानेंट न्यू जिंदगी आप बिताएंगे, एंड कुछ गारंटी आपको मिल रहा है कि आप लास्ट लाइफ में बहुत मेहनत किए थे, अब इस लाइफ टाइम में आपको और सफ़र करना नहीं पड़ेगा। ग्रुप नंबर 3, आप फाइनली अपने डार्क नाइट सोल से बाहर आ चुके हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, फाइनली आपको मुक्ति मिला है, फाइनली आप
अपने डेस्टिनी को क्रिएट कर सकते हो, फाइनली आपको सीख मिल जाएगा। सो इस सिचुएशंस में जो इम्पॉर्टेंट लेसन आप लर्न करेंगे वो है कि आपके आने वाले ज़िंदगी को आप कैसे बिताएंगे, कहाँ पे बिताएंगे, ये चेंज क्या हो सकता है। एक प्लेस से जाके दूसरे प्लेस पे आप चेंज कर सकते हो खुद को, कोई नए रियलिटी का सामना आप कर सकते हो, कोई परमानेंट जॉब आपको मिल सकता है, कोई परमानेंट दिशा पे आप खुद को लेके जा सकते हो, साधना और इंटेंस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आप माँ के करीब आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आप माँ के मंत्र को चैंट कर पाओगे, सपनों में आप माँ को देखोगे, सपनों में आप देखोगे कि अजीब किस्म के सपने, लाइक इंटेंस ड्रीम आप देख पा रहे हो, और सारे स्पिरिचुअल मीनिंग वाले ड्रीम, लूसिड ड्रीम्स जिसको हम कहते हैं, कि लाइक एक दिन एक सिचुएशन देखेंगे, दूसरे दिन दूसरे सिचुएशन देखेंगे, और हर सिचुएशंस में एक कॉमन सिम्टम रहेगा कि आप अपना जो पास्ट है उसको अलग रख रहे हो, और एक मेटामॉर्फोसिस हो रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहा है। आप ऑल टुगेदर अपने पुराने जो स्किन है इसको छोड़ के आप एक नए स्किन में आ रहे हो, एक नए पर्सन में बदल रहे हो, एक कंप्लीट नई रियलिटी क्रिएट कर रहे हो। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए है कि आप अंदर आ जाइए। लाइक अगर आपके बाहर के लाइक एक्सटर्नल लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको इंटरनली फोकस करना है। जैसे आप मेडिटेट करने के लिए बैठोगे, जैसे आप खुद के साथ बैठोगे, तो वैसे आपको खुद के स्वरूप को दिख जाएगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि पास्ट लाइफ में क्या हुआ था, क्यों आप पास्ट लाइफ में आप उस साधना को उस टाइम पे ब्रेक करके इस लाइफ में आए थे, क्या है आपके सोल रूट। ऐसे बहुत ही इंटरनल क्वेश्चंस का आंसर्स माँ आपको दे देंगे। और ये जो सिचुएशंस है ना, ग्रुप नंबर 3, ये कोई मेटेरियलिस्टिक लॉटरी जितना नहीं है, ओके। हो सकता है कि आप लॉटरी जीतने की कोशिश कर रहे हो सकता है कि आप एकदम डिटैच्ड हो, लाइक आपके अंदर कोई तांत्रिक या फिर कोई भी साधक का कोई नाम और निशान भी नहीं है, बट यकीन मानिए आज से विद इन 30 डेज आप एक ऑल टुगेदर एक नई ज़िंदगी बसाने वाले हो, ऑल टुगेदर एक नए पर्सन में बदल जाने वाले हो। आपका सोल पर्पस बदल रहा है, घर बदल सकता है, तरीका बदल सकता है, एंड इट्स गोइंग टू बी अ न्यू यू। लाइक आप खुद को देखोगे, अरे मैं तो एकदम बदल गया हूँ। सो एक ओवरऑल ट्रांसफॉर्मेशंस जिसको हम कहते हैं सोल ट्रांसफॉर्मेशंस। यस, यू आर रिलीजिंग ऑल योर पास्ट, यू आर रिलीजिंग एवरी स्मॉल एंड सिंगल एग्जिस्टिंग थिंग्स। जो भी चीज़ को लेके आप बहने की कोशिश कर रहे थे, जो भी चीज़ को लेके आप बहुत चिंतित थे, आप धीरे धीरे सारी चीज़ों को लेट गो करेंगे और कुछ बहुत बढ़िया चीज़ को आप वेलकम करेंगे। सो मैं देख रहा हूँ आपको ऑनर करते हुए अपने लॉस को कि ठीक है, वो नहीं था शायद मेरे लिए, अब इस जो चीज़ मेरे को मिला है वो उससे मैं बहुत खुश हूँ। कहना आप ये चीज़, ये लाइन पर्टिकुलर आप बोलोगे कि ठीक है वो चीज़ चला गया है, ठीक है मेरा कोई दुख नहीं है, बट मेरे लाइफ में जो मिला है वो मेरे लिए बहुत काफ़ी है, वो बहुत अच्छा है। यस, बहुत सारे लोग बहुत अलग लाइफ जी रहे हैं, बट मैं भी जो लाइफ जी रहा हूँ वो काफ़ी शानदार है। सो ये जो कंप्लेन आपका था ना कि आपके साथ बुरा हुआ है, वाई आपको सफ़र करना पड़ा, वाई आपके लाइफ इतना डिफिकल्ट है, वाई मी, ये जो क्वेश्चंस आप कैरी कर रहे थे, ये क्वेश्चंस का आंसर इसीलिए आ रहा है कि वाई मी मतलब क्या है कि आपका इतना तक सफरिंग था और आप लास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ तक इतना तक सफ़र किए, अब आपको और सफ़र नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप इस साइकिल से बाहर आ रहे हो, ये जो डार्क नाइट के साइकिल से बाहर आ रहे हो। अब आप अपने सपने को क्रिएट कर पाएंगे, आप अब अपनी खुशियों को अट्रैक्ट कर पाएंगे, अब आप एक नए फाउंडेशन बना पाएंगे, एंड डेफिनेटली आप खुद को एक नए रूप पे देखोगे, अब आप खुद को एक नए जगह पे देखोगे। यू आर ऑल टुगेदर गोइंग टू बिकम a new person, you are altogether going to become a whole new world, because आपका world change हो रहा है, आपका जो थिंक टैंक है दिमाग के अंदर वो चेंज हो रहा है, परसेप्शन चेंज हो रहा है। एंड मैं देख रहा हूँ कि आप एक थोड़ा सा रिजर्व हो जा रहे हो क्योंकि आपको पता है कि खुशियाँ बाहर नहीं है, अंदर है। आपको पता चल जाएगा कि स्पेल करने से नहीं, मंत्रा शक्ति से आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपको पता चल जाएगा कि माँ ही सब कुछ है, तो माँ के पास आना चाहिए, बाहर जाके कुछ नहीं होगा, कोई तावीज़, कोई कोई बाबा जी कुछ नहीं करने वाला है। इट्स अ सिंपल कॉलिंग। तो आप अपने विश्वास के ऊपर फोकस करोगे, अपने अंदर के नॉलेज के ऊपर फोकस करोगे, आप अपने अंदर के
जो जो भक्ति है उसके ऊपर फोकस करोगे। बाहर वालों जो फॉलो कर रहे हैं, समाज जिसको जो धारा को लेके चलते, आई थिंक ये थोड़ा सा मेन मास कॉन्शसनेस से थोड़ा सा अलग है, मास कंडीशनिंग से थोड़ा सा अलग होगा। और ये जो नए रियलिटी आएगा ये आपका पहचान भी बदल देंगे। सो यू आर गोइंग टू क्रिएट योर ओन सिग्नेचर, ओके, यू आर गोइंग टू कम आउट फ्रॉम दैट हसल एंड कुछ अलग कर रहे हो, कुछ नया कर रहे हो, कुछ यूनिक कर रहे हो, एंड यही है कुंडलिनी शक्ति। सो अगर आपके मन में भी ऐसा ख्वाहिश है कि आप कुछ अलग चीज़ करने के लिए बने हो, या फिर आप साधना करने के लिए बने हो, और या फिर आपके मन अगर स्पिरिचुअल पथ पे है, या फिर इस मैसेज को आप देखे और इस पाइल नंबर 3 को यानी कि कुंडलिनी शक्ति को आप काइंड ऑफ चूज़ किए हो, इसका मतलब सच में आपका कुंडलिनी अवेकन हो गया है। और ये कुंडलिनी शक्ति आपको एक कंप्लीटली नए दुनिया के पास लेके जाएंगे, और वो नए दुनिया आपको बहुत सारे नए गिफ्ट्स देंगे, एंड साथ ही साथ आपकी पुरानी दुनिया काइंड ऑफ बदल जाएगा। बिकॉज आई फील कि एक ऐसे साइकिल पे आप जा रहे हो जहाँ पे आप एक पावरफुल, एक ऑल टुगेदर प्योरेस्ट एंड एक ऑल टुगेदर हेल्पफुल ब्रॉड हार्टेड पर्सन रहोगे। जो लोग अपनी कुंडलिनी शक्ति को झेल नहीं पा रहे हैं, जो लोग अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको मदद करेंगे। सो यू आर गोइंग टू बिकम अ मास्टर हीलर, यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर। और ऑलरेडी अगर आप एक साइकिल में हो तो जहाँ जो चीज़ आप चाहते हो पाना उसको वो आपको मिल जाएगा। एकदम पिक पे आप जा रहे हो, आपके साधना के और गंभीर और प्रोफाउंड जो स्टेज है उस पे आप जा रहे हो। सो यस, एनलाइटनमेंट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिद्धि आपको मिल रहा है। माँ आपको बहुत करीब रख रहे हैं अपने। सो इसीलिए इंटेंस ब्लेसिंग्स एंड एट द सेम टाइम रेडिकल एक्सेप्टेंस, रेडिकल चेंज आपको देखने को मिल जाएगा, एंड ऑल टुगेदर आप खुद को एस्टैब्लिश कर पाओ। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आप लोग एंजॉय किए हो, आई होप बहुत नई क्लैरिटी आपको मिला है। तो आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ कुंडलिनी शक्ति के जय, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा माँ काली टैरोट अनिल बन। बाय बाय, टेक केयर। मैं बहुत जल्दी आ रहा हूँ और नए वीडियोस के साथ। बाय बाय।